नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले बात राजधानी पटना की, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने एक दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने राजधानी की सड़कों को जाम कर जमकर हंगामा किया और आगजनी भी की। देखिए क्या है पूरा मामला। राजधानी में रंगदारी के लिए रक्त रंजित बेखौफ बदमाशों ने शरेआम खेला खूनी खेल। दवा कारोबारी की हत्या से पटना में हड़कंप। ये चीख, ये पुकार और गम के सन्नाटे में दिल को झकझोर देने वाली ये चित्कार उस दवा कारोबारी की पत्नी और परिजनों की है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी है। बांस के बने मरण सेज पर कफन में लिपटा दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव और सड़क पर आगजनी कर हंगामा करते आक्रोशित लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। जो दवा व्यवसायी की दिन दहाड़े यहाँ पे हत्या हुई थी, उसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन के साथ वहाँ पे मांग कर रहे हैं। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो हत्या हुई है, पूरे परिजन जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे हुआ है। और उसके तमाम जो परिजन हैं वो अपने यहाँ पे रख करके, देखिए यहाँ पे पूरे परिजन है वो शव को लेकर के यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि मांग उठा रहे हैं कि जो हत्यारा है वो पकड़े जाएं। वो मतलब कि शाम को अपने जगह पे उधर बैठते हैं, तो उधर जाए थे पापा, तो 2-3 तो बाइक सवार आया और पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे तो पीछे से आके गोली चला दी यहाँ पे। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को इंसाफ मांग रहे हैं। हम लोग कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा प्रशासन रहता, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, बस बोल रहा है कि हम लोग कर देंगे, कुछ कर नहीं रहा। इंसाफ चाहिए, जो मर्डर किया उसको अरेस्ट चाहिए। कल का कुछ होना बेटा लोग पुलिस पकड़लक, खाली जब बाबू पकड़ तो कहा दवाइया करता तो ठीक हो जाता, कुछ न कर। अपराधियों ने राजधानी पटना के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के IGIMS के पास दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव को बुधवार की शाम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। गोलीबारी के दौरान 9 साल का एक बच्चा घायल हुआ है, जिसका इलाज IGIMS में चल रहा है। नाराज परिजनों ने शव के साथ IGIMS के पास बेली रोड को जाम कर आगजनी की और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक दवा कारोबारी के बेटे ने बताया कि कुछ महीने पहले रंगदारी को लेकर बदमाशों ने दुकान के सामने फायरिंग की थी। उस वक्त शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ महीने पहले वो IGIMS बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके सामने वो फायरिंग किया था। प्लस प्रशासन उस दिन एक्शन भी नहीं ली उस दिन, और उसके बाद ये नतीजा ये निकला कुछ एक्शन नहीं लेने का। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ब्रह्मस्थानी गली के पास एक स्थानीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में फर्द बयान लिया जा रहा है, मृतक का ही पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त है उनकी पहचान कर शीघ्र हम लोग इसमें। परिजनों का आरोप है कि पूर्व में रंगदारी की मांग की जा रही थी मृतक से। अभी फर्द बयान लिया ही जा रहा है, तो पहले फर्द बयान लिया जाने दीजिए और सभी से गहनता से पूछताछ हो रही है। जो भी घटना में संलिप्त है हर हालत में उनकी शीघ्र गिरफ्तारी। परिजन पुलिस के लापरवाह रवैये से नाराज हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये खौफनाक मंजर देखने को नहीं मिलता। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक हत्यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और परिवार को इंसाफ दिलाती है। पटना से संजय कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए रवि नारायण की रिपोर्ट।
और उधर दानापुर में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने छापेमारी करते हुए तबाही की फैक्ट्री का खुलासा किया है। अर्धनिर्मित और हथियारों का और साथ ही विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है। साथ ही 3 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में तबाही की फैक्ट्री का पूरा सच। तबाही की फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने नापाक मंसूबों को किया नाकाम। 3 नक्सलियों के साथ धंधेबाज बेनकाब। तबाही का ये सामान अगर नक्सलियों तक पहुंच जाता तो शहर से लेकर गांव तक कोहराम मच जाता। धरती खून से लाल हो जाती, लाल आतंक का खौफ बढ़ जाता, कई जिंदगियां तबाह हो जाती। लेकिन दानापुर थाने की पुलिस और एसटीएफ के बहादुर जवानों ने समय रहते तबाही के सामान और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जहानाबाद में रेड हुई। जहानाबाद में एक व्यक्ति परशुराम सिंह गिरफ्तार हुआ है। परशुराम सिंह मूलतः बिस्टौल गांव का रहने वाला है। कोरोना ओपी पड़ता है जिला जहानाबाद। परशुराम सिंह के बताए अनुसार दानापुर थाना क्षेत्र के गजाधर चक में छापामारी की गई। परशुराम सिंह का ही एक फैक्ट्री कह लीजिए वो चल रहा था। दानापुर पुलिस और एसटीएफ को यह सफलता जहानाबाद में पकड़े गए एक नक्सली की निशानदेही पर मिली। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के बताए हुए ठिकाने पर दानापुर के रामजी चक गजधार चक में जब छापेमारी की तो हथियार, कारतूस और विस्फोटक देखकर जवानों के होश ठिकाने आ गए। इस दौरान पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें परशुराम सिंह का बेटा प्रेमराज उर्फ गौतम, राकेश कुमार और मोहम्मद बदरुद्दीन शामिल है। पूछताछ में पता चला कि यह फैक्ट्री परशुराम सिंह चलाता था। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, अर्धनिर्मित रॉकेट लॉन्चर, 605 पीस डेटोनेटर, एक राइफल, 7 मैगजीन, 2 वायरलेस, 25 जिंदा कारतूस, पुलिस कमांडो की वर्दी और अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। और उन लोगों ने जो बताया है वो यहाँ पर निर्माण करते थे और वो असेंबल कहीं होता था। पार्ट्स यहाँ से भेजते थे। असेंबल के लिए खुद भी ये जाते थे। असेंबल के लिए अब इस बिंदु पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे कैसे गतिविधि चल रही थी। ये खुद खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि ये नक्सली गतिविधि में इन सामानों का प्रयोग होता था। पुलिस के मुताबिक ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन जवानों ने समय रहते नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए सबको बेनकाब कर दिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजधानी पटना से सटे दानापुर में तबाही की फैक्ट्री चल रही थी। देश और प्रदेश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और पुलिस को भनक तक नहीं थी। अगर गिरफ्तार नक्सली ने ठिकाने का पता नहीं दिया होता तो क्या होता। अमरजीत शर्मा, न्यूज 18 दानापुर। सहरसा में 2 चोरों की शामत आ गई। वुडको के कैंपस में चोरी करते दोनों चोर जैसे ही हफ्ते चढ़े, गुस्से से आग बबूला पंप ऑपरेटर ने उन पर लाठियों की बरसात कर दी। एक लाठी पड़ी, दूसरी लाठी पड़ी, तीसरी लाठी पड़ी, चौथी लाठी, 5वीं लाठी, 6ठी लाठी।
के बाद एक लाठी बरसती जा रही है और लाठी की मार खा रहे शख्स के मुंह से चीख निकलती जा रही है, लेकिन लाठी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए, ये शख्स जान बचाकर भाग रहा है और उस पर लाठियों की बौछार सी हो रही है। 1, 2, 3। जब तक आसपास के लोग बीच बचाव करने सामने नहीं आए, तब तक लाठी का कहर यूं ही बरपता रहा। ये नजारा है सहरसा के वुडको कैंपस का। इन दोनों युवकों को यहाँ लोहे की सरिया चुरा के रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद तो इन पर लाठियों की बरसात सी हो गई। मेरे कैंपस में घुस के चोरी कर रहा था। मेरा फिटिंग उठा रहा था और सरिया उठा रहा था मेरा। ये क्या चीज का ऑफिस है? ये पेंटिंग ऑफिस है। लाठियां बरसती जा रही हैं और मार खा रहे चोरी के ये आरोपी दर्द से कराह रहे हैं। कातर निगाहों से बख्शने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बेरहम लाठी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर देखिए, किस तरह से लाठियों की बौछार हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इन्हें पुलिस के हवाले करना था, लेकिन ये शख्स आखिर क्यों खुद कानून को हाथ में ले रहा है। तो पुलिस को भी बुला सकते थे, आप पुलिस के हवाले भी कर सकते, कानून को क्यों हाथ में लिए? पुलिस को हम लोग अब फोन किए हैं और पुलिस तो पुलिस के आने से पहले आप खुद पिटाई कर रहे हैं, कहीं कहाँ से जाए जैसे बताइए? हम लोग चोरी कर रहा था सर, पकड़ तो चोर किस तरह पिटाई करनी चाहिए? चोरी कर रहा था सब हम लोग। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और कानून हर समय मुस्तैद है। इसके बावजूद चोरी के इन आरोपियों पर जिस तरह से खुलेआम लाठियां चटकाई गईं, उस पर गंभीर सवाल उठने लाजिमी हैं। कुमार अनुभव, न्यूज़ 18, सहरसा। और जिस तरह से चोरी के आरोप में इनकी पिटाई की गई, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि चोरी के आरोप में पकड़ा तो आखिर पिटाई क्यों नहीं? पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस को बुलाया गया और फिर सीधे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर इस शख्स को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? और बात वैशाली के बेखौफ बदमाशों की करते हैं, जिसने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए लालगंज में सरेशाम लूट और गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद जख्मी व्यवसायी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है और परिवार खौफ के साए में जी रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। वैशाली में बदमाशों का तांडव। लूटपाट के दौरान मारी गोली। खौफ में व्यवसायी का परिवार। वैशाली के लालगंज में बेखौफ अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। कब किसे अपना शिकार बना ले ये किसी को नहीं पता। आम से लेकर खास और व्यापारी से लेकर कारोबारी तक खौफ में हैं। इस बात की तस्दीक कर रही है ये तस्वीरें। स्ट्रेचर पर अस्पताल में लेटा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा ये स्वर्ण व्यापारी बदमाशों की गोली का उस वक्त शिकार हुआ है जब ये लालगंज में अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। सोना चांदी। अच्छा। और वहाँ से इनका ये और इनका बेटा दोनों आ रहे थे और उसके बाद ना मिली से थोड़ा आगे मतलब इनको 3 आदमी से था और इनको धकेल दिया और 2 आदमी गर्दन में हाथ लगा कर तीसरा का 3 नंबर वाला था लड़का, वो गोली मारा इनको, एक जंगा में और 2 पट्टा में। क्या गोली लगा है? 3 गोली। तो कितने आदमी से था वो लोग? 3 आदमी से। काची से था? एक डिलक्स था। एच डिलक्स से था। बाइक पर था? हाँ। ये काची से थे? ये भी बाइक से थे। बाइक से थे। और फिर इनका पैसा और सोना चांदी सब छीन लिया। बाइक सवार अपराधियों ने सोने
चांदी और कैश से भरे बैग को लूट लिया। साथ ही साथ मोबाइल भी अपने साथ ले गए और जाते जाते 2 गोली भी दाग दी। वारदात के बाद जख्मी व्यापारी को आनन फानन में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यापारी का उसके पार्टनर से विवाद चल रहा था। शायद उसी ने ऐसी खौफनाक साजिश रची हो। ये बता रहे हैं कि सोने चांदी की दुकान पार्टनरशिप इनका दुकान चल रहा था और विगत 1 साल पहले इनका दुकान में पार्टनरशिप से उनको हटा दिया गया था कुछ कमियां के कारण। उस टाइम मामला सलट गया था, लेकिन फिर 3-4 माह पहले फिर पुनः वो मामला उभर कर आया था और इनका विवाद गहराते जा रहा था। तो उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है और देखिए क्या निकलता है। पुलिस वारदात से जुड़े हर एंगल को खंगाल रही है और अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि लूटपाट और गोलीबारी का रहस्य सामने आ सके। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। और मुजफ्फरपुर में भीड़ के चंगुल में घिरे मोबाइल लुटेरे की जमकर मरम्मत हुई। उग्र भीड़ ने आओ देखा न ताओ मोबाइल छीनने वाले युवक पर लात और घूसों की बरसात कर दी। कभी लात बरस रहा है तो कभी घूसा। भीड़ के गुस्से का शिकार ये युवक बेदम होकर जमीन पर बैठ गया है, लेकिन भीड़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रात के अंधेरे में आसपास के टोलों और मोहल्लों से इकट्ठा हुए ग्रामीणों का ये समूह सारा गुस्सा इस युवक पर उतार रहा है। ये देखिए भीड़ से घिरे इस युवक पर कैसे लात और घूसों की बरसात हो रही है। ये घटना है मनियारी थाना क्षेत्र के किनार गांव की, जहां रात के अंधेरे में ये युवक कुछ ग्रामीणों से मोबाइल छीनकर बाइक से पूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फटफटिया ने बीच रास्ते में जवाब दे दिया और ये युवक उग्र ग्रामीणों की भीड़ में अकेला घिर गया। फिर तो सारा गुस्सा ही उस पर बरस पड़ा। चारों ओर हो हल्ला मच गया, हंगामा हो रहा है और उग्र भीड़ की पिटाई से लहूलुहान ये युवक बार बार जान की भीख मांग रहा है। भीड़ से छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आग बबूला भीड़ पर तो खून सवार है। कोई हाथ तोड़ने की बात कह रहा है तो कोई पैर तोड़ने की। भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा है कि इस युवक पर गाली गलौज के साथ साथ लात और घूसों की बरसात सी हो गई है। ये देखिए पोल पर बंधे इस युवक की कैसी बर्बर पिटाई हो रही है। जिसे मौका मिल रहा है लात और घूसे बरसाए जा रहा है। उग्र भीड़ की पिटाई से ये युवक अधमरा हो चुका है, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार कई घंटों की मरम्मत के बाद ग्रामीणों ने मोबाइल छिनतई के इस आरोपी को मनियारी पुलिस के हवाले कर दिया। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां कुचायकोट के बुत्ती टोला गांव में एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद ससुराल वाले सभी लोग घर में शव को छोड़कर फरार हो गए। पड़ोसियों ने घटना की सूचना मृतक महिला के परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की। मृतक महिला के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर जहर देकर हत्या कर दिए। बताया जा रहा है कि मृतका प्रियंका देवी की शादी बुत्ती टोला गांव के निवासी अजय पाठक से करीब 15 साल पहले हुई थी। 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर बारीकी से एक एक पहलू की जांच कर रही है और आरोपी ससुराल वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मेरी बहन है और दहेज का मांग था इन लोगों का। 15 साल पहले शादी हुआ था और उनकी सास है और उनकी बेटी और उनके दामाद मिल के सब एक घटना का अंजाम दिए हैं लोग। ये मारपीट भी किए हैं और जहर भी खिलाए हैं उसको, और रात को 5:30 बजे के आसपास में डेथ हो गया उनका। मधुबनी में बेनीपट्टी अनुमंडल के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जघन्य वारदात के बाद से पीड़ित परिजनों का जहां रो रो कर बुरा हाल है,
वहीं पूरे गांव में मातम पसरा है। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए मोहम्मदपुर पहुंचे आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने इस पूरे मामले में जल्द से जल्द मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। वहीं इस घटना में बीएसएफ के एक जवान की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये जवान होली की छुट्टी अपने गांव मनाने आया हुआ था और इधर बेनीपट्टी एसडीपीओ का कहना है कि इस मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। अभी तक 10 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लापरवाही तो कहीं ना कहीं सरकार की है, पुलिस की है और प्रशासन की ही है। हाँ, जिसके वजह से इतना बड़ा जो है नरसंहार जो यहाँ पर हुआ है वो होने का काम किया। वरना हमको नहीं लगता कि अगर पहले से लोग सतर्क रहते और ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता जिनका पहले से नाम आ रखा है कई एक अपराध में, और उनको अरेस्ट अगर कर लिया जाता तो हमको नहीं लगता कि ये दिन हम लोगों को देखने को। दोषी को अविलंब स्पीडी ट्रायल चला के फांसी की सजा दिया जाए, पीड़ित परिवार के आश्रितों को नौकरी दिया जाए और जो पीड़ित परिवार की बचिया है उनकी शादी का खर्चा सरकार उठावे। आपराधिक घटनाओं से नाराज सीवान के महाराजगंज के व्यवसायी सड़क पर उतर गए हैं। कारोबारी आज अपनी दुकान बंद करके सड़क पर आगजनी कर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल के दिनों में स्वर्ण व्यवसायियों से फोन पर रंगदारी की मांग की जा रही है। व्यवसायियों की आरोप है कि पुलिस अपराध की घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें कि 2 रोज पहले यहां के एक स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी। वहीं 2 सप्ताह पहले अपराधियों ने एक व्यवसायी पर गोलीबारी भी की थी, जिससे नाराज व्यवसायियों ने भारी हंगामा किया। लगातार रंगदारी पर रंगदारी मांगा जा रहा है। ये 28 तारीख से लगातार रंगदारी मांगा गया है। आज 3 दिन हो गया प्रशासन से हम लोग सिक्योरिटी मांगते हुए, अपना सेफ्टी मांगते हुए। नहीं है क्योंकि पुलिस जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई थी और हम लोग के मामले में जैसे ही संज्ञान में यह मामला आया उसी के तुरंत बाद जो है एक एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया। जो भी रंगदारी संबंधी जो अपराधियों के द्वारा जो कॉल किया गया है उस पर भी तकनीकी रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यवसायियों को सुरक्षा देने के लिए स्थानीय थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा को देखते हुए अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से मरीज की मौत हुई। दरअसल सुभावती देवी नाम की महिला को चनपटिया पीएचसी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था। सुभावती देवी को लेकर उनके परिजन सुबह 7 बजे अस्पताल पहुंच भी गए, लेकिन इमरजेंसी में 9 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। आखिरकार मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर अस्पताल पहुंची नगर थाने की पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आज सुबह 6 बजे हम वो अपने शहर में उसको लेकर गए, एडमिट किए। वो बोला वहाँ पे मेरे बस की बात नहीं है, वो भेजा बेतिया। हम बेतिया लेके आए यहाँ पे 7 बजे। 7 बज से 9 बज गया, माँ डेट भी तो गई 8 बजे, कोई डॉक्टर नहीं आया। इसका मतलब क्या है? मुजफ्फरपुर के तारसन में 2 पक्षों में हिंसक झड़प और पुलिस पर हमला मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी होगी। मामला पश्चिमी अनुमंडल के तुर्की ओपी के तारसन गांव का है। बीते मंगलवार को तारसन में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष हिंसक हो गए थे और हालात को संभालने पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया था। इस मामले में तुर्की ओपी पुलिस के बयान पर 79 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया था। गांव में अभी तनाव का माहौल है और पुलिस गश्त कर रही है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।